मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं स्पेशली गर्ल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट्स अब पढ़ने लगी है, तैयारी करने लगी है, उनके सामने बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। मैं अलग-अलग चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ऐसी गर्ल्स के बारे में जो बिल्कुल गाँव में ढाणी में रह रही है, तो उनको फैमिली सपोर्ट भी इतना नहीं मिल पाता है ना? तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कैसे करें? उनके बारे में बात करूँ। कुछ कैंडिडेट्स गर्ल्स कैंडिडेट ऐसी हैं जिनकी, क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम आपको पता है कि 21, 22 साल, 23 साल की उम्र में देते हैं, तब तक शादी भी हो जाती है, तब अलग तरह के चले जाएँगे। कुछ हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, तो उनके लिए अलग तरह के चैलेंज है, और कुछ हैं जो अब मदर बन चुकी है, बेबी है, तो वहाँ लगता है, क्योंकि मेरे पास जब मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे पास मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनको लगता है कि सबका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो ये सॉल्यूशन मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशली जो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो किस तरह से उसको ओवरकम करें? सर ये बहुत सही प्रश्न है मेरे लिए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने पूरे परिवार की पहली ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आप पहली जी, इस ग्रेजुएट सदी में आके, इस समय में भी मैं पूरे अपनी डिस्टेंट फैमिली की पहली ग्रेजुएट रही। अब बड़ी गर्ल्स हो गई। कैंडिडेट के तौर जी, पे? गर्ल्स एज़ अ गर्ल, एज़ अ हुँ, फीमेल मैं हुँ, पहली ग्रेजुएट रही। ओके। और उसके बाद से, चूँकि जैसे गाँव की बात करते हैं, तो मैं भी गाँव में पढ़ी हूँ, 12th तक हुँ, एक तहसील में पढ़ी हूँ। बाद में बीकानेर आना हुआ मेरा, यहाँ से कॉलेज हुई। और उसके बाद में मैं एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल मैंने ये वाला जो है आरएस दिया। बिल्कुल। तो इन सभी को देख सकते हैं कि मैं एक उदाहरण के रूप में अपने आप को बताना चाहूँगी कि जब आप गाँव में होते हो, आपके पास पढ़ाई की उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। हुँ, हुँ, और कहीं न कहीं एक पारिवारिक सपोर्ट, जो गार्जियन का सपोर्ट है, वो आपको मस्ट होता है। तो मेरी सभी लड़कियों से भी और उनके गार्जियन से भी यही अपेक्षा है कि यथासंभव आपके पास जो भी हो, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि गाँव-गाँव तक सभी विद्यालय पहुँचे, सभी महाविद्यालय पहुँचे, हुँ, हुँ, ताकि हुँ, कोई भी छात्रा इस कारण पीछे न रह जाए कि हमारे पास स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। बिल्कुल। और थोड़ा गार्जियन से उम्मीद है कि वो सपोर्ट करे अपनी हुँ, हुँ, लड़कियों को। और जो लड़कियाँ भी हैं, उनका विश्वास रखते हुए पढ़ाई को उतना अच्छे से करें कि वो मजबूर हो जाएँ इसको आगे पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो दोनों का सपोर्ट इसके लिए आवश्यक रहेगा। हुँ, हुँ। और साथ ही साथ यदि आप गाँव में हैं, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन का ज़रूर सहारा हाँ, लें। आज क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना, कोविड के जी। बाद तो हर जगह ऑनलाइन, सब जगह लगभग अवेलेबल है। एग्ज़ैक्टली सर। जो हुँ, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो इतना अच्छा डेवलप हो चुका है, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की हो, आप तक आराम से पहुँचेगी, आप तक किताबें पहुँचेगी। तो उनका भरपूर उपयोग करते हुए आप आगे बढ़िए। हुँ। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी, ये सारे रिसोर्सेज़ की कमी गौण हो जाएगी और आप एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं उनकी भी बात करूँगा जो जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो मुझे अलग तरह के चैलेंजेस बताते हैं कि शादी हो चुकी है, अब ये चैलेंजेस है, और ज़्यादातर चैलेंजेस आता है कि जो मदर्स हैं, है ना? तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे? सर इनके लिए भी हम देखते हैं कि यूपीएससी में ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। आप बिल्कुल। अनु कुमारी जी की हम हुँ, बात हुँ। करते हैं कि छोटे बच्चे के साथ उन्होंने, और यूपीएससी क्यों, आरएस में भी जब आप छानबीन करेंगे तो पाएंगे बहुत सी ऐसी जो है नव प्रसूताएं थी, जिन्होंने इंटरव्यू के समय, जिन्होंने जो है अपने बच्चे को साथ लेके कइयों ने आई तो थी। प्रेगनेंसी के दौरान एग्ज़ाम एग्जैक्टली। दिए हैं। एग्जैक्टली, इस तरह के हम देखते हैं। तो ये चीजें आपके जुनून के आगे छोटी पड़ती हैं। हाँ, और सबसे आपको यही देखना चाहिए कि इसी जो है बच्चे का भविष्य आप आगे बहुत अच्छा बना रही हैं ये चीज करके। हाँ, मुझे ये अभी मैं भी कहीं सुन रहा था तो बहुत अच्छी बात लगी कि मेरा मोटिवेशन ही है कि मेरे बच्चे, अगर बच्चे हैं तो जी। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मैं बच्चों के लिए एक रोल मॉडल और एक एग्ज़ाम्पल वो बिल्कुल, बनेंगे। बिल्कुल। हम मानते भी हैं कि इतनी सब डिफ़िकल्टियों के साथ भी वो माताएँ जो छोटे बच्चों को लेके पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू से बहुत ही शानदार अंकों से उन्होंने हाँ, प्राप्त किए, तो उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। और उनको आगे आके अपनी कहानी बतानी चाहिए, ताकि बिल्कुल। बाकी लोग भी मोटिवेट हो पाएँ। बिल्कुल, आज मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ इसका मेन पर्पस भी यही है। आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं और आप भी उस तरह के बैकग्राउंड से यहाँ पर हैं कि डेमोग्राफिक आपका भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। आपने बताया कि फैमिली में आप पहली ग्रेजुएट हैं एज़ अ फीमेल, है ना? इसके पहले यानी कि नहीं, इतना नहीं पढ़ाया जा रहा जी। है। तो आपके साथ भी परिस्थितियाँ शायद इतनी सपोर्टिव नहीं रही है। लेकिन हाँ, जो आपने बात बताई मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आपके गार्डियन का सपोर्ट रहा है। तो एक मुझे लगता है कि अगर गार्डियन विश्वास करे अपनी बेटियों पर, तो शायद वो बहुत कुछ कर पाएँ। तो गार्जियन को अगर स्पेशल आप कुछ मैसेज देना चाहें गर्ल्स के लिए? मेरा सभी जितने भी माता-पिता और उनके साथ-साथ जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं विशेष डिनोट करना चाहूँगी कि हुँ, मेरे माता-पिता का तो एक बहुत शानदार सपोर्ट रहा ही रहा। उसके साथ मेरे जो गार्जियन हैं, मेरे नाना जी, नानी जी और हुँ, दादाजी, हुँ, दादी जी, उनका एक मैसिव सपोर्ट मेरे साथ रहा कि नहीं, घर से पहली बच्ची है जो पढ़ रही है, और ओके। हम चाहते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े कि बाकी सब लड़कियों को पूछना नहीं पड़े कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना हुँ, है। हुँ, हुँ। तो मैसिव सपोर्ट उनका रहा। और मेरी सभी ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से यही उम्मीद और करबद्ध निवेदन रहेगा कि जितने भी आपकी घर की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, यदि वो पढ़ने में इच्छुक हैं, तो उन पर रोक किसी भी रूप से नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। आप सपोर्ट कर पाएँ या न पाएँ, उनको रोकने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए। हाँ, रोकने में हाथ नहीं होना चाहिए, और सपोर्ट अगर सिर्फ़ मोरल सपोर्ट भी मिल जाए,
तो भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर।